गांव गदपुरी में 10 मार्च को एक शादी समारोह में एक विवाद हुआ था, लड़ाई झगड़ा हुआ था। क्या उसकी हकीकत है, क्या उसकी जांच पड़ताल चल रही है और क्या यहाँ के जो मौजूदा लोग हैं वो क्या कहना चाहते हैं उस मामले को लेकर? सबसे पहले हम लड़की पक्ष वालों की जो बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे उस मामले को लेकर, कितनी हकीकत उस मामले में है, जिस तरीके के जो इस गांव के जो लोग हैं उन पे आरोप लगाए गए हैं। तो भाई साहब, क्या नाम है आपका? जगदीश। जगदीश जी, क्या मामला था 10 मार्च को जो शादी समारोह था, इस जहां हम खड़े हुए हैं इस जगह पर, क्या मामला था? मामला ये था कि बारात वहां से चढ़ के आ रही थी। बारात चढ़ने वाले यहाँ तक खूब बढ़िया सही सलामत आई और यहाँ आके लड़के वालों की तरफ से कोई उपद्रव भी आए होंगे जी। उन्होंने छुरी चाकू दिखाया, डीजे वालों को पीटा, उसके बाद फिर लड़ाई शुरू हो गई आपस में जी। एक सोचने वाली बात है, अगर आप शादी में आ रहे हो, किसी भाईचारे की शादी में आ रहे हो, तो हथियार लाने का क्या मतलब पड़ा? मतलब ही नहीं बनता। नहीं, अगर आप शादी समारोह में आ रहे हो, प्रेम से डांस करो, एंजॉय करो, दारू खूब पियो, मगर लड़ाई झगड़े कोई मतलब ही नहीं। एक मुकदमा दर्ज हुआ है विक्रम भाई के नाम कि कुछ जाति सूचक शब्द बोले गए हैं, कुछ थूक थाक वाली बात इस तरीके से मीडिया पे जो वायरल हो रही है। क्या आपको लगता है कि ये व्यक्ति इस तरीके की हरकत कर सकते हैं? हम तो यहाँ 5 साल से रह रहे हैं, वैसे हमसे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, आज तक हेल्प ही करी है वैसे। एक वाल्मीकि समाज की बेटी की शादी थी यहाँ, तो उनको कभी रोका गया कि बारात नहीं चढ़ने देंगे? किस तरीके दूल्हा की जो बग्गी पे चढ़त नहीं होगी? बारात नहीं चढ़ने देते तो फिर बाटी क्यों देते? फिर पहले मना कर दे, आप वाल्मीकि हो तो आप अपने नहीं भी कर सकते हो। कोई ऐसी कोई बात तो नहीं आई, कोई छुआछात वाली बात आई हो कुछ इस तरीके की? हमसे तो कोई नहीं आई, मगर बाराती बोल रहे हैं वो जाने, मगर हमसे तो कुछ नहीं बोला आज तक जी। तो जैसे मीडिया में जो बातें वायरल हो रही है कि हमारे साथ मारपीट की है, और सुनने में ये भी आ रहा है कि तो डीजे पे कोई छेड़छाड़ उन लोगों की तरफ से की गई थी, तब ये थोड़ा विवाद बढ़ा है। डीजे पे तो मैं था नहीं वैसे जी, और मैंने सुना नहीं है ऐसा कुछ। मतलब कुल मिला के ये छुआछात वाली बात तो नहीं रही कभी कोई? क्योंकि हमारे दरवाजे पे टीका वीका हुआ था जी। बारात अच्छी तरह चढ़ी है? हाँ, दरवाजे तक तो सही आई है, बढ़िया चढ़ी है बारात। टीका हुआ, दरवाजा हुआ, जो करते हैं जी। वहाँ के बाद जैसे हम इधर आ रहे हैं लड़के को लेके, पर यहीं तक आ पाया हूँ अंदर, इतने में तो लड़ाई झगड़ा बाज गया जी। तो शरारती तत्व उधर से आए थे कुछ लोग? चलो, तो जो मामला है, जो महिला के साथ जो छेड़छाड़ का मामला सामने है, उनसे भी बात करेंगे जी। क्या मामला था उस दिन, जो रात को 10 मार्च को जो बात? हम लोग तो यहाँ डीजे नाच चल रहे थे, तो वहाँ हम लोग नाच रहे थे, ठीक है, खड़े थे। मतलब ये लोग जो राहुल थे, अजय थे, विकास थे, ये लोग तीनों आए थे हमारे, मतलब हमें छेड़छाड़ करे। वो लोग कंधे पर हाथ धरे, बदतमीजी भी करे थे। जो डीजे वाले भैया आया बचाने, उनको भी वो लोग मारे पीटे बहुत। और जब सारे लोग बिटरा गए तो अपने आप तीनों कमरे में बंद हो जाएगी। अपने आप बंद हो गए? हाँ, अपने आप बंद हो गए। वो लोग कह रहे हैं कि हमें बंदी बना लिया, ये कर लिया। नहीं, अपने आप बंद हुए हैं। अपने आप बंद? हाँ, वो अपने आप बंद करे हैं कमरे में। वो लोग खुदे घुसे हैं, खुदे बंद करे हैं। उनके पास हथियार भी थे? कुछ हथियार था, हम लोग देखे थे, हथियार लिए थे। वो लिए थे? हम खुद छीन के हम लोग जिम में जैसे सिवलपुर में लुकाए थे। हाँ, तो अपने आप वो कमरे में बंद हो गए? हाँ, अपने आप बंद हुए। चलो, बाकी और भी लोग हैं, हकीकत पूरी जानेंगे कि क्या क्या मामला था जी। आइए बाबूजी, आप आइए पहले। बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम यादराम है जी। वाल्मीकि समाज से हूँ जी, स्थायी निवासी हूँ। हमारे दादा बाबा यहीं से हैं और हमारे गांव में छुआछूत का कोई भेदभाव विचार नहीं है किसी के साथ भी, कभी से भी। ये मैं दावा करता हूँ, हमारे गांव में छुआछूत का कोई विचार नहीं है कभी से भी ना। आरोप लगे हैं, एफआईआर दर्ज कराई है उनकी तरफ से कि हमसे जाति सूचक शब्द बोले गए हैं, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है, इस तरीके के जो आरोप लगाए हैं। ये गलत आरोप लगाया। हमारे गांव में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो कि दुर्व्यवहार करता है, करेगा, ना ही किया ना करता है। हमारे गांव में कोई ऐसा आदमी है ही नहीं। हमारे गांव में, पूरे गांव की कह रहा हूँ मैं, हमारे साथ आज तक हुआ नहीं, ना हमारे समाज के साथ। आस पास पड़ोस में भी कहीं भी पूछ सकते हैं, अच्छा इज्जत देते हैं हमारे गांव बस्ती में सभी लोग। कितना भाईचारा गाँव? अपने समाज का, सब समाजों का, सब समाजों का तो काफी बड़ा है। भाईचारा बना हुआ है। भाईचारा अच्छा बना हुआ है सबसे। मीडिया में बोल रहे हैं कि बारात नहीं चढ़ने दी। नहीं, ये सब गलत है। हमारे समाज में, हमारे समाज में, हरिजन समाजों में, सब में बारात को अच्छे से आदर सत्कार करते हैं, आदर से लाते, चढ़वाते हैं। यार जमींदार सभी चढ़वाते हैं। हमारे बहू बेटी को, बहन बेटी को अपनी शादी समझते हैं। हमारे गांव के अंदर कोई छुआछूत नहीं कभी से भी। वो बोल रहे हैं कि मुंह पे हमारे थूका, इस तरीके के आरोप जो लगा। अब देखो, झूठे आरोप तो कोई कुछ भी लगा सकता है जी। केस बनाने के लिए सब झूठे आरोप है। हमारे गांव में ऐसा कुछ भी नहीं है कभी से भी।
जो ये आरोप लग रहे हैं बिल्कुल गलत ये है। बिल्कुल गलत है। और ये विक्रम लड़का तो हमारा ऐसा है, सबकी मदद करता है गरीबों की, हमेशा शुरू से ही। इनके बाप दादा भी सबकी मदद करते थे। नहीं ऐसा होता तो फिर वाटिका ही नहीं देते। वाटिका क्यों देते? फिर वाल्मीकि समाज को ये ऐसा होता तो सर आप ये तो बताइए, वाटिका देते ही क्यों? छुआछूत है ही नहीं। हमारे बच्चे इन बच्चों के साथ, इनके बच्चों के साथ रहते, घुल मिल के खाते पीते, स्विमिंग पूल में सब नहाते धोते, एक प्लेट में खाते हैं। हमारे गांव में छुआछूत का कोई विचार नहीं है कभी से भी। तो ये बातें जो बनाई जा रही है ये सारी बातें झूठ बनाई जा रही हैं। और ये केस जो करवाया ये गलत नाजायज कराया गया है। गैंग का नाम दे दिया गया है, विक्रम गैंग। ये गलत दिया गया है साहब। मैं ये सच्चाई से कहता हूँ, ये गलत दिया गया है बिल्कुल। जी और भी लोग मौजूद। जी भाई साहब आप आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मपाल है जी। कौन से समाज से आप लोग? मैं जाट समाज से। क्या कहोगे जो वारदात हुई थी 10 मार्च को, कितनी हकीकत है उसमें? हकीकत क्या जी, मेरा लड़का ही डीजे चला रहा था और मेरे लड़के ने तो घर भी नहीं बताई जाके ये मेरे लड़के को मारा है। जबकि मेरा लड़का इतना सीधा है, अगर कोई उसको कह भी देता तो वो घर बताता नहीं है। नहीं कोई बीड़ी सिगरेट दारू कोई भी नहीं मेरे लड़के में। उसको मारा है, हमें सुबह पता लगी है। उसने जैसे यहाँ लड़ाई वड़ाई हुई है तो ये छोटे वाले हैं, विक्रम से छोटे हैं जो, उन्होंने देखा, उसने कहा भाई इस लड़के को क्यों मार रहा है। इस बाद में उन पे तो हथियार भी थे उन लोगों पे। हाँ जी, वो और लड़के थे, उन्होंने बताया, जबकि मेरे लड़के ने नहीं बताया मेरे को। और जो ये छुआछूत वाली बात है जी, मेरी शादी है 35 साल हो गए, 34-35 साल हो गए हैं। इसी गांव में भी आया हूँ मैं। और उस टाइम तो और भी ज्यादा होना चाहिए था जो अगर आज ये बता रहे हैं, जबकि मेरी बारात भी बहुत धूमधाम चढ़ी थी। अगर ऐसा होता तो मैंने 3 साल पहले प्लाट खरीदी है। अगर छुआछूत वाली बात होती तो मैं प्लाट ही खरीदता यहाँ पे। ये तो सरासर झूठ है। और विक्रम भाई साहब तो हर गरीब लड़की की शादी करवाते, करीबी है तो लड़की की शादी मेरे ही परिवार में से है। एक को वाटिका भी फ्री में दी थी, एक लड़की की शादी भी करवाई थी अपनी तरफ से। ऐसा कुछ नहीं, ये सब बकवास है, ये सब झूठा आरोप लगाया जा रहा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। जब आपके समय आपकी शादी हुई थी, बारात अच्छी तरह चढ़ी थी। बाबूजी मैं 33 साल हो गए मेरी शादी को, जबकि सल्लू तो छोटा सा था। इनका जो छोटा भाई है विक्रम भी मेरे हिसाब से 10-12 साल हो, 15 साल हो, छोटे ही होंगे। आज तक का रिकॉर्ड है पूरे गांव के अंदर, बिना रिश्तेदार के कोई बोलता नहीं है मेरे से। तो आज वो आरोप लगा रहे हैं कि हमारे बारात ये में सब झूठा है जी, ये सब झूठा है। हमारे लड़के के दूर से देख लेते किसके बच्चे में उसके हैं, ये भांजे देवते हैं। आज तक मतलब रिकॉर्ड वाली बात है। अब ऐसा कुछ होता तो मैं प्लाट क्यों खरीदता यहाँ, कहीं ऐसी की खरीदता जहाँ कुछ ऐसा नहीं होता। मैंने 3 साल पहले ही प्लाट खरीदी, यहीं पर रह रहा हूँ मैं। आज तक की कोई मेरे बच्चे में लड़की ड्यूटी करती है, वो आती है जाती है, वो मतलब नहीं, ऐसा कोई मैटर ही नहीं। तो आज वो लोग मीडिया में ऐसे पेश कर रहे हैं कितनी चोट लग गई है, कितना उनको पीटा है। देखो चोट की तो मेरे को पता नहीं, मैं लड़ाई में था। बाकी ये है कि उसने मेरे लड़के को बेखामे खाकी मारा, जबकि मेरा लड़का इन चीजों में बिल्कुल नहीं है। नहीं वो कोई किसी से लड़ाई दंगा, ना कोई दमबाजी, सिर्फ ये है कि डीजे वीजे चलाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई ये अब वो बनाओ कि जातिवाद छेड़ो, ये गलत है कि झगड़ा करते हो फिर SC एक्ट लगवाते हो, क्यों करते हो भाई? अगर SC एक्ट लगवाना तो सबसे पहले तो तुमने भी तो SC एक्ट को ही मारा है। मेरा लड़का, मैं भी जाट समाज से आता हूँ, क्यों मारा उसको? तो इन चीजों से तो समाज में बिल्कुल भेदभाव हो जाएगा। हमारी ससुराल है ये, और ऐसा हम भेदभाव हम होने ही नहीं देंगे यहाँ पे, चाहे हमें कहीं तक भी जाना पड़े, चंडीगढ़ तक जाना पड़े। जब ये गलत है तो गलत ही है। बाबूजी एक चीज है, देखो सेवा करते हैं, गरीब बेटियों की शादी भी करवाते हैं, लेकिन आगे इन चीजों को देखते हुए तो लोग एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे। हम ऐसी नौबत आने नहीं देंगे जी। जब एक बात तो कल को हमारी लड़की भी है, कल हो सकता है हमें भी हेल्प की जरूरत पड़ जाए। जब वाटिका भी फ्री में मिलती है, हेल्प भी करते हैं, तो हम अपने गांव के अंदर या ससुराल के अंदर ऐसी नौबत आने क्यों देंगे? हम हर तरीका से साथ हैं, जहां भी कहोगे वहां चलने को तैयार है। ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठे मुकदमे तो दुनिया लगवाती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। जी बहन जी क्या कहोगे आप? जी मैं गरीब हूँ, मेरी लड़की की शादी करी ने खूब धूम धड़ाते। किसने की थी? विक्रम ने करी सी। हाँ जी, और खूब बढ़िया करी जी। मेरे ढोरे कुछ नहीं है, अरे इन्होंने खूब साथ दिया, खूब बढ़िया करी, ना कोई छुआछूत नहीं कुछ भी जी। आज इन पे जो आरोप लगा रहे हैं दूसरे पक्ष, झूठो है जी, झूठो है। जहाँ भी चल रहा है हम साथ चलेंगे। हाँ, झूठा आरोप लगा। जी भाई साहब क्या नाम है? उमेश भाई क्या कहोगे जो इन पे विक्रम जी पे आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने बारात नहीं चढ़ने दी और छुआछूत तरह की और जाति सूचक शब्द के जो आरोप लग रहे हैं, क्या कहोगे? सर ये तो गलत है सर हमको, क्योंकि यहाँ 9 साल करीब हो गए रहते हुए जी। मैं 9 साल से देख रहा हूँ, हम भी कॉलोनी में पीछे मकान ले रखा हूँ जी, बना के रख रहा हूँ। तो जो भी कुछ ऐसा बात होता है ना, ये सब जितना भी बता रहे हैं कि सब अफवाह फैला रहे जी, ऐसा कुछ जी। मैं पीछे से ऐसे बिहार के रहने वाला हूँ, लेकिन मैं 9 साल से इनको जानता हूँ। जब आप बाहर से यहाँ रह रहे हो आपको प्यार मिल रहा है? हाँ जी, बहुत सारा। तो ये आरोप गलत है पूरे? बहुत गलत है सर, बहुत गलत है जी। जी बाबूजी क्या नाम है? महिपाल। महिपाल जी आपकी बेटी की शादी थी?
हाँ बेटी लगेगी और क्या। तो क्या कहोगे जो आरोप लग रहे हैं विक्रम भाई ये पे? कति गलत लग रही, गलत है। कति गलत। कह रहे हैं कि बारात नहीं चढ़ने दी, हमारे ना मुंह ना पे ना, थूका, ऐसा कोई इस बात तरह नहीं, कति गलत है सब, की- गलत है। सारा खोटी बरात इनको। मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर वो बाराती हैं तो अपने साथ हथियार क्यों लेके आए? इस तरीके की जो बात आ रही निकल, ये गुंडागर्दी की नहीं आई जी, फिर भी हथियार लेकर आ रहे थे। उनकी प्लानिंग थी, मतलब और क्या पूरी प्लानिंग। प्लानिंग थी कति। तो दोस्तों आम पे देखिए, हमने हाथ छोड़ियो, डीजे वाले को भी डीजे पीटा, वाले छेड़छाड़ मारे, को- छेड़छाड़ करी है। जी। हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी गैल इनने वो करी, तो गलत है ये सारे आरोप। सारे गलत है जी कति। तो दोस्तों देखिए, बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि दो समाजों का भाईचारा इस तरीके से खराब हो रहा है। बाकी जिन पे आरोप लगे उनसे भी हम बात करेंगे। जी विक्रम भाई, गैंगस्टर बना दिया आपको। चलो कोई नहीं, आप ये मेरे गांव से आपने बात तो सब तक की है ही, ठीक है। अब वो जानबूझ के ये फिल्म बना रहे तो अलग बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो था भी नहीं यहाँ, मैं तो बाद में आया हूँ यहाँ, ठीक है ना। उससे पहले ही हो चुका था जो कुछ होना था, और वो पहले ही यहाँ बंद थे अंदर। इसमें मैंने तो वो निकाले हैं, जब पुलिस आ गई मैंने तो वो निकाले हैं, ना कि उनके साथ कोई मारपीट की। वो तो कह रहे हैं हमें बंदी बना दिया, 2-2.5 घंटे बंदी नहीं, बना नहीं, के रखा है। ना, वो झूठ है, वो झूठ है। झूठे वो। हाँ, ये तो पीसीआर बता देगी, पीसीआर ने तो खोला है उनको, अंदर से लगा रखा था उन्होंने। इस तरीके की मीडिया में भी वायरल हो रही है कि हमारे हाथ फ्रैक्चर हो गए, ब्लड हो रही है, कुछ इस यहाँ तरीके ऐसा से। कुछ नहीं हुआ, ये जानबूझ के उन्होंने जो कुछ किया है वो पता नहीं है हमें। हमने तो बाहर वाला गेट बंद कर दिया था, जो बाहर के बंदे यहाँ ना आए। अंदर मारपीट हो जाती तो हमारे जिम्मे पड़ता वो। वो तो पीसीआर के सामने गए होंगे वो। हाँ, पीसीआर के सामने। तो पीसीआर वाले भी बता देंगे हाँ, कितनी चोट। बिल्कुल बिल्कुल वो बता देंगे, पीसीआर वाले बता देंगे। जी सर, क्या कहोगे जो ये वारदात हुई है 10 मार्च को, जाम खड़े इसी वाटिका में, कितनी सच्चाई और कितना झूठ है? योगेश जी, पहले तो मैं आप पत्रकार साथियों का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप एक जांच पड़ताल करने के लिए सही को सही और गलत को गलत ढूंढने के लिए यहाँ आए हो। 10 मार्च को जैसे हमें यहाँ पता लगा है कि एक वाल्मीकि समाज से हमारी एक बहन की शादी थी, उसमें बहुत धूमधाम से शादी हुई है, लेकिन रात को लगभग 12 साढ़े 12 बजे कुछ असामाजिक तत्वों ने, जिन्होंने शराब का नशा कर रखा था, पहले डीजे पे हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ की। जब डीजे वाले भाई ने और लोगों ने उनको रोका तो उन्होंने हथियार निकाल के डीजे वाले को मारा। फिर जब जो वाटिका के ऑनर हैं विक्रम भाई, इनके छोटे भाई आए, उनको रोकना, उन्होंने भी रोकना चाहा तो उनके साथ भी उन्होंने मारपीट की। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो राहुल भाई हीरापुर से हैं, जो ये आरोप लगा रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, उनकी माताजी भी पूर्व में सरपंच रह चुकी हैं, वो समाज से जुड़े हुए हैं। इस तरह की जो उन्होंने कहानी बनाई है, इससे समाज में एक बंटवारा होता है। हम सब एक सामाजिक लोग हैं और समाज में बैठते हैं, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम समाज को जोड़ने का काम करें, ना कि समाज को तोड़ने का काम करें। क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी समाज में फैलकर उसको कब आग का गोला बना दे पता नहीं लगता। क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी अफवाहें चल रही हैं, सच्चाई सब तक नहीं पहुंच पाती। इसीलिए मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूं कि आप हमारा पक्ष लेने के लिए भी यहाँ आए हो, क्योंकि अगर आप हमारा पक्ष नहीं लेते तो लोगों को सच्चाई पहुंच ही नहीं पाती। तो दूसरी बात मैं कहता हूं कि उनके साथ कुछ राजनीतिक लोग जुड़कर उन्हें सह दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो लोग इस तरीके की आरोप लगा रहे हैं। जबकि विक्रम भाई के पास से जब वो गए थे तो वो तो ये कह के गए थे कि भैया अब तो थोड़ा सा हम नशे में हैं, जो उनके साथ उन्हें लेने हुए आए थे, हम सुबह इन्हें लेके आएंगे, इनसे माफी मंगवाएंगे, इनकी गलती है। लेकिन उल्टा उन्होंने वहां जाकर एफआईआर दर्ज कराई, मेडिकल कराए, ये दिखाई कि हमें बहुत चोट लगी है, जबकि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में वो लोग यहाँ से गए हैं। मैं प्रशासन से भी यह अनुरोध करता हूं कि एक निष्पक्ष जांच की जाए, क्योंकि जिस तरह से विक्रम भाई को गैंगस्टर बनाया गया, विक्रम गैंग से थे, आग लगा दो, ये गेट आप सामने दिखा सकते हो, छोटा सा गेट है, इसको तोड़ने में कितना टाइम लगता है, लेकिन इन्होंने तोड़ना नहीं चाहता। तो मेरा कहने का मतलब ये है, पुलिस प्रशासन से मैं अनुरोध करता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि SC/SC एक्ट भाई के ऊपर लगा है, तो उसकी जांच अगर किसी उच्च अधिकारी से कराई जाए तो सच्चाई का सबको पता लग जाएगा। मैं तो यह आशा उम्मीद करता हूं कि प्रशासन निष्पक्ष जांच करके सच्चाई को सामने लाएगा। आगे की क्या रणनीति रहेगी? कुछ समाज जोड़ा जाएंगे या दोनों पक्ष बैठ के कुछ वार्तालाप से जो निष्कर्ष निकल पाए? देखो जी, हमने सामाजिक रूप से कोशिश की है, राहुल भाई से भी संपर्क करने की कोशिश की है कि समाज में तो सच ही बोला जाता है। जब दोनों पक्ष सामने बैठेंगे तो ना तो विक्रम भाई झूठ बोल पाएंगे, ना राहुल भाई झूठ बोल पाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे, अगर कोई बात बन जाती है सामाजिक रूप से, अदरवाइज हम पूरे समाज की सर्व समाज की पंचायत बुलाकर उसमें दोनों पक्षों को बैठाएंगे, ताकि पूरे समाज को ये पता लग सके, और जो एक ये हमारे समाज में सोशल मीडिया के माध्यम से नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है, ये रोका जा सके। विक्रम भाई देखो, आप तो बाद में आए थे, लेकिन आपका ही नाम लिख दिया गया, ऐसा क्यों? अब मैं इस बारे में क्या बोल सकता हूँ, बताओ। इस बारे में पता नहीं है मुझे कि भाई मेरा नाम क्यों लिया है, कैसे लिया है,
या कोई साजिश के तहत किसी ने नाम लिखवा हो सकता है। सकता है? हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्योंकि आप तो लड़ाई के मैं तो बाद ना तो बिल्कुल आए। राजनीति में हूँ, ना कोई और बात पता नहीं मुझे किस वजह से किया। वैसे एक चीज है, देखो इस तरह की जो वारदात हो रही है, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, जो इंसान हेल्प करना चाहता है दूसरे की, वो तो पीछे हट जाएगा। देखो जी, समाज में हम सब सर्वजात, सातों जात, 36 बिरादरी बहुत मिलजुल कर रहते हैं, बहुत प्यार प्रेम से रहते हैं। लेकिन इस तरीके की वारदात जब झूठे आरोप एक दूसरे पर लगते हैं तो ये समाज को बांटने का काम करते हैं। और इससे जो आदमी, अभी आपने जैसे कि गदपुरी गांव के लोगों से सुना, जो हमारे वाल्मीकि समाज से थे, जो हमारे जाटव समाज से थे, जिन्होंने बताया कि विक्रम भाई ने फ्री में वाटिका दी है, फ्री में लड़कियों की शादी कराई है, क्योंकि भाई अपने भाईचारे के साथ मिलकर ऐसे कार्य करते रहते हैं। लेकिन वो अलग बात है कि वो सोशल मीडिया पे या कहीं प्रचार नहीं करते तथाकथित लोगों की तरह। अगर वो भी ऐसा करते तो आज उन्हें गैंगस्टर ना बोला जाता, आज उन्हें समाज सेवी बोला जाता। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इस तरीके के जो प्रोपगंडे हैं समाज को बांटने का काम करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारे तो गांव में ही यहाँ थाना है, अगर मैं गैंगस्टर तो मेरा केस होगा कोई यहाँ? आज तक एक मुकदमा विक्रम भाई के नाम पर दर्ज हो, गैंगस्टर तो उसे बोलते हैं ना जिसपे 10-20 मुकदमे दर्ज हो, कोई FIR आज तक है ही नहीं है। और उनको बैठे बैठाए जो उनकी छवि खराब करने की कोशिश की है मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं उस भाई से भी अनुरोध करता हूं कि किसी की छवि को इस तरीके से नहीं बिगाड़ना चाहिए। पहले पूरी जांच पड़ताल करें कि सामने वाला किस छवि का आदमी है। एक अच्छे आदमी को आप गैंगस्टर के रूप में पेश कर रहे हो तो वो अच्छी बात नहीं होती। क्योंकि वो भाई, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो समझदार है, क्योंकि उन्होंने सरपंची की है। जो सरपंच रह लेते हैं वो समाज में उठना बैठना जानते हैं। तो मैं उस भाई से भी अनुरोध करता हूँ कि ये चीजें जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। उनकी गलतियां तो वो माने, हमारी गलतियां तो हम मानेंगे। समाज में बैठ कर उन्हें बात करनी चाहिए। हम अपने सामाजिक लोगों के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जल्दी सच्चाई सबके सामने आएगी और ये मामला खत्म हो जाएगा। विक्रम भाई, आज तो आपके मानसिक तनाव भी ले रखे होंगे, टेंशन भी आपको हो रही होगी, क्या अपील करना चाहते हैं शासन प्रशासन से और समाज से? ये जांच करो, अगर मैं दोषी हूं तो मुझे सजा होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं एक बार ना ये दरवाजा आपको दिखा देता हूँ जहाँ बताया जा रहा है कि बंदी बना के रखा गया तो हुआ था। ये वो दरवाजा, यही है ना जी दरवाजा? ये दरवाजा है और अंदर से क्या बाहर से भी लगा दोगे, एक लात में एक दरवाजा खुल सकता है। अगर इनके मन में कोई ऐसी बात होती तो उनको अंदर से निकाल सकते थे ये लोग। तो कुल मिला के यह है, जैसा लोगों ने बताया कि झूठे पूरे आरोप लगाए गए हैं और प्रशासन से अनुरोध है दूध का दूध और पानी का पानी किया गया है। और जांच का विषय है, आगे जो पुलिस जांच करेगी वो निकल के आएगा। और भी लोग मौजूद है, उनसे ही बात कर लेते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम कुशन है जी। हाँ जी, क्या कहोगे इस मामले को लेके? काफी तूल पकड़ा हुआ है मामला। देखिए जी, ये बिल्कुल झूठा निराधार है। विक्रम बहुत ही सामाजिक और बहुत अच्छा लड़का है, गरीबों की मदद करने वाला है, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग लेता है, ब्लड डोनेशन कैंप लगाता है, गरीब बेटियों की शादी कराता है और गांव के बच्चे कहीं कोई झगड़ा कर दें कुछ कर दें तो उनकी मदद करता है, उन्हें समझाता है टाइम टाइम। मतलब इस तरह की कोई बात है ही नहीं जिस तरह के आरोप विक्रम के ऊपर लगाए जा रहे हैं। विक्रम बहुत बढ़िया लड़का है। कितने भद्दे आरोप लगा दिए, बारात नहीं चढ़ने दी, हमारे बिल्कुल मुंह पे गलत है। वो तो हमारे गांव के जो भाई हैं, वाल्मीकि समाज भी है, जाटव समाज भी है, सभी ने अपनी अपनी स्टेटमेंट आपके सामने दी है। और ये झूठ नहीं है। गांव में आप किसी भी गली में जाके अननोन से भी जो है ना आप पूछ सकते हो। आप पत्रकार भाई हो, आप तो नहीं जानते होंगे, लेकिन अननोन से किसी से पूछो विक्रम की छवि किस तरह की है गांव में। बहुत ही सामाजिक छवि है और बहुत मददगार लड़का है। जब एक चीज हो रहा है, उन्होंने बताया कि जाति सूचक शब्द बोले गए। जब विक्रम भाई उनको जानते ही नहीं, पहचानते नहीं, तो जाति सूचक शब्द कैसे बोल सकते? नहीं, विक्रम में तो पता भी नहीं था कि कौन लोग शादी में आते हैं। शादियों में तो हम भी चले जाते हैं। अब हमको कोई क्या कैसे पहचानेगा भाई किस जाति से? इनको क्या पता किस जाति से? बस इन्होंने तो जो है ना, वो आई थी इनके पास बुकिंग, तो इनका काम है, पेशा है, इन्होंने बुकिंग अपनी कर ली। इन्हें क्या पता था कौन किस जाति का बारात में आया है। चलो इन्हें ये तो पता होगा भाई किस जाति की बेटी की शादी है, लेकिन इन्हें ये पता बारात में कौन कौन किस जाति से लोग आए हैं। तो ये तो निराधार है, बिल्कुल झूठ है। हाँ, हम जो है ना, योगेश भाई, मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे उन्होंने आरोप लगाए हैं कि हमारी जो बग्गी पे दूल्हे को नहीं बैठने दिया, मुंह पे थूका है, तो हमारे पास वीडियोज हैं जो हम प्रशासन को भी उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं, आपको भी दे देंगे, जिनमें धूमधाम से बग्गी पे बैठ के दूल्हा अपने जहाँ ससुराल में आया हुआ था वहां तक गया है। दूसरी बात एक और है कि जिस तरीके से उन्होंने अभी मीडिया, इस क्राइम होने के बाद, घटना होने के बाद, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की राहुल भाई ने, उन्होंने खुद माना है कि मैं ना विक्रम भाई को जानता था ना वो मुझे जानते थे। तो अननोन आदमी पे एक SC एक्ट लगना, तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जब हम एक दूसरे की जाति नहीं जानते, एक दूसरे को जानते नहीं, तो हम उनसे जाति सूचक शब्द कैसे कह देंगे? तो मेरा कहना यह है कि इस एक्ट का गलत उपयोग ना करके एक सामाजिकता से, भाईचारे में जो सच्चाई है वो सबको सामने आनी चाहिए। तो दोस्तों आपने पूरा सुना, यहाँ का जो वाकया है, यहाँ के जो वाल्मीकि समाज है, जाटव समाज है
और भी जो समाज है यहाँ खड़े हुए थे, सबने अपनी अपनी बातें रखी। उस रात को सारे लोग यहाँ मौजूद थे जिन्होंने ये वारदात देखी, और सीधा सीधा सारे जो आरोप इन लोगों ने बिल्कुल झूठे साबित किए हैं, क्योंकि यहाँ इस गांव में भाईचारा बड़ा कायम है। कोई जाति को लेके इधर उधर कोई बात नहीं करता, और पूरा भाईचारा यहाँ गतपुरी गांव में बना हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो को लगातार शेयर करें और प्रशासन से अनुरोध है इस मामले की गहनता से जांच की जाए।